नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग को पता है कि फरवरी के महीने में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम 15 फरवरी से है और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 24 फरवरी से है। और केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होते हैं। जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चूँकि अब बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो अब हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में हर साल इनसे सवाल आता है और ये बहुत ही टफ माने जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों का जो डाउट होता है इन्हीं टॉपिकों में होता है। तो इस सीरीज का नाम रखेंगे हम कॉन्सेप्ट कैप्सूल। इसमें हम वो पढ़ेंगे जो सबसे टफ कॉन्सेप्ट होंगे चैप्टर वाइज। चूँकि केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होते हैं, 4 में पहला चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है। इसमें 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत होता है। चूँकि मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मैंने अनुभव किया है कि बच्चों को पहले चैप्टर में इन 3 टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम बारी-बारी एक-एक टॉपिकों को इस मेथड से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी सवाल आ जाए तो वह गलत ना हो। 1 नंबर का भी इसमें गलती नहीं हो सकता है। अगर जो मैं मेथड सिखाऊँगा अगर उसमें आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से, तो मेरी गारंटी है कि इन तीनों में से 1 भी नंबर किसी भी बच्चे का नहीं कटेगा। तो पहला टॉपिक जो है वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन और तीसरा है एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कई अलग तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। जो रिएक्टेंट दे दे, प्रोडक्ट पूछ ले, या प्रोडक्ट दे दे, रिएक्टेंट पूछ ले। ज़्यादातर इक्वेशन वाला ही सवाल पूछा जाता है। ज़्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप देखते ही 30 सेकंड के अंदर ही बता देंगे कि किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस रिएक्टेंट का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता देंगे किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आइए हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके लिए मैथ का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इक्वेशन, तो इक्वेशन वाला जो मैथ वाला कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन में जो जो रूल्स लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो रूल्स याद है, जो भी इक्वेशन के रूल होते हैं मैथ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पूरा ये जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है ये पूरा मैं सिर्फ मैथ के अकॉर्डिंग बताऊंगा, इसमें कोई भी केमिस्ट्री नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैथ के अकॉर्डिंग आपको सीखना है। अगर इक्वेशन लगाने आपको मैथ में आता है तो गारंटी है कि आपका जो बैलेंसिंग वाला सवाल है लगभग 5 से 6 नंबर तक आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से, और हर साल है पक्का पूछा ही पूछा जाता है। और ज्यादातर जो पढ़ाते हैं लोग उसमें कई सारे मेथड्स बताते हैं, पार्शियल इक्वेशन मेथड बताएंगे, हिट एंड ट्रायल बताएंगे। हिट एंड ट्रायल को तो मैं मेथड मानता ही नहीं हूँ। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है तुक्का लगाना, और तुक्का वाली चीजें जरूरी नहीं है कि सही हो सकती हैं, कभी कभी फेल भी जाती हैं। या फिर सोचिए, तुक्का लगाने का मतलब अनुमान लगाना। आप अनुमान लगा रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि 2 रखे कि 3 रखे कि 4 रखे कि 5 रखे कि 6 रखे। आप सोचते रहेंगे, सोचते सोचते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपका निकल गया, और ये सवाल जो आपका है बैलेंसिंग वो मात्र 2 मिनट या 1.5 मिनट या 3 मिनट का है, आप उसमें 10 मिनट खर्चा कर दिए। तो जो 7 मिनट आप एक्स्ट्रा खर्चा किए वो 7 मिनट आप किसी और सवाल में लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे बैलेंसिंग का जो रूल होता है, कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बैलेंसिंग के। पिछले साल यूपी बोर्ड 2024 में ये 4 सवाल पूछे गए हैं बैलेंसिंग से, जिसमें ये सारे सवाल जो हैं 1.5 नंबर के आए हैं। 6 नंबर का पूरा 6 नंबर का पूछा गया है। ठीक, अब हम एक एक करके एक एक रिएक्शन को देखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो बारी बारी सीखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों रिएक्शन आज हम सीखेंगे। और इसी के माध्यम से हम ये भी सीखेंगे कि इसके अलावा अगर कोई और भी रिएक्शन आ जाता है तो हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक, तो इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए 2-3 चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे अल्फ़ाबेट ABCD आपको आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए, आपको गिनती आनी चाहिए, 1 2 3 4। अगर आपको गिनती आती है और अल्फ़ाबेट आता है और आपको इक्वेशन के रूल आते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं ये कैसे काउंट करते हो, तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट। अगर आप बिल्कुल भी एकदम आपको कुछ नहीं आता है तो आप सीखेंगे कैसे एलिमेंट,
बैलेंसिंग के कुछ रूल हैं, बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल हैं। जैसे कि पहला रूल क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट इसमें है बैलेंसिंग में। जितना एलिमेंट होगा उतना ही इक्वेशन बनाना है आपको। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कैसे गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशन बननी चाहिए। ऐसे नहीं गिनना है, आपको एलिमेंट गिनना है कि कितने एलिमेंट हैं, चाहे रिएक्टेंट का गिनिए चाहे प्रोडक्ट का गिनिए, दोनों में से किसी का भी गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है कि एलिमेंट कितने हैं, तो अलग अलग अल्फाबेट को आप पहचान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पहला एलिमेंट कौन है, कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा ऑक्सीजन। जब पहले ही ऑक्सीजन आ गया तो 4 नहीं काउंट करेंगे। कितने एलिमेंट है यहाँ पर, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। इस पूरे इक्वेशन में आप देखेंगे 3 तरह के एलिमेंट हैं, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 एलिमेंट है तो कितने इक्वेशन बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक, दूसरा क्या है कि ये जो साइन है इस एरो का, इसको ट्रीट करना है किस तरीके से, इसको ट्रीट करना है इक्वल टू की तरीके से। ठीक, इक्वल टू की तरीके से ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको मैथ के अकॉर्डिंग, मैंने कहा है कि मैथ के अकॉर्डिंग आपको सिखाऊंगा, तो जब हम उसको ट्रीट करेंगे इक्वल टू की तरह, तब वहां पर हमको इक्वेशन का सारा रूल लगा पाएंगे। ठीक, तब सबसे पहला रूल क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कितने एलिमेंट है और इक्वेशन है। दूसरा क्या है कि हम एरो को ट्रीट करेंगे एज ए इक्वल टू, और ये सब करके हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन के लिए, हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, एक काम करना होगा, अल्फ़ाबेट। जैसा कि मैंने कहा कि पहले कि आपको अल्फ़ाबेट आना चाहिए, तो अल्फ़ाबेट को करना क्या है, जैसे यहाँ पर एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, ये तीसरा रिएक्टेंट, ये चौथा रिएक्टेंट, आगे 5वां 6वां 7वां 8वां कैसा भी हो सकता है। तो अब आपको अल्फ़ाबेट लिखते जाना है। जैसे पहला रिएक्टेंट, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ये रहा आपका ए, दूसरा यहाँ बी, तीसरा यहाँ सी और चौथा यहाँ डी। ये पहला काम है। पहला काम क्या है कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहेंगे आप ए से स्टार्ट करेंगे, फिर ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी। अगर आगे और भी रिएक्टेंट रहेंगे तो ई एफ जी एच आप लिखते जाएंगे। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि इक्वेशन बनाना। इक्वेशन के लिए क्या है, जितने एलिमेंट होंगे हम उतना इक्वेशन बनाएंगे। तो बारी बारी एक एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाने वाले हैं। और ये सब कर क्यों रहे हैं, ये सब करके हम इसी ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी वैसे ही आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब शुरू करते हैं बैलेंसिंग का काम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो अल्फाबेट है, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तो एक एक एलिमेंट का हम इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले किसके लिए, फॉर कार्बन। ठीक, हम क्या करेंगे, कार्बन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। अब एक इक्वेशन बनाना आपको सीखना है बहुत ध्यान से। कार्बन क्या है, एक किनारे से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बनाते चलते जाएंगे, जैसा इक्वेशन लिखा वैसे ही करते जाना है। बस इस एरो को ट्रीट करना है कैसे, इक्वल टू की तरह, जो कि मैंने आपको रूल में बताया है। ठीक, अब कार्बन कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन के आगे कौन है, ए। ध्यान क्या देना है कि कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 6, और आगे क्या है, ए। क्योंकि हम यहाँ पर लिखें किसके लिए, कार्बन के लिए, तो हमको सिर्फ कार्बन देखना है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। एक किनारे से स्टार्ट करेंगे। अच्छा मान लेते हैं यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो कार्बन नहीं है, तो क्या ट्रीट करेंगे, जब यहाँ पर कार्बन नहीं है तो जब है ही नहीं तो 0 मान लेंगे। और अगर देखेंगे और भी कहीं यहाँ देखेंगे कार्बन नहीं है, तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 मान लेंगे। तब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए है, कितना कार्बन है, 6, तो जितना कार्बन है 6 और आगे क्या है 6 इंटू ए। आपको देखना क्या उसकी संख्या कितनी है और आगे कौन सा अल्फाबेट है। अब चूंकि यहाँ और यहाँ देखेंगे तो कार्बन नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल का पूरा काम हो गया खत्म। अब यहाँ आ जाएंगे, बीच में कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस का, तो हम बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर कार्बन है, नहीं है कार्बन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ते रहिए। इसको कैसे ट्रीट करना है, कितने एलिमेंट है यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तरह के एलिमेंट है। तो हमने कहा जितने एलिमेंट होंगे उतने इक्वेशन बनेंगे। तो एक इक्वेशन कार्बन का, एक इक्वेशन हाइड्रोजन का और एक इक्वेशन ऑक्सीजन का। अब कार्बन की बात करते हैं तो शुरुआत यहीं से करना है, आगे अल्फाबेट देखना है और उसकी संख्या देखना है, 2 ही चीज देखना है, आगे कौन सा अल्फाबेट है और वो कितनी संख्या में है।
तो अल्फाबेट कौन है? ए, और संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 इंटू ए, फिर बीच में प्लस का साइन, प्लस लगा दिए। यहाँ पर कार्बन नहीं है तो क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। अब आगे आ जाते हैं, मैंने क्या कहा, इसको ट्रीट करना है किसकी तरह? इसको ट्रीट करना है इक्वल टू की तरह, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया। फिर यहाँ आइए, कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, कितनी संख्या है? 1, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 1 इंटू सी। क्या लिखेंगे? 1 इंटू सी। फिर आएंगे क्या? प्लस, ठीक। अब प्लस के बाद क्या यहाँ पर कार्बन है? नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0, ठीक। इस तरह से पहला इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? 6a इज इक्वल टू सी। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब पहला इक्वेशन बन गया है, तब दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी फॉर किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। शुरुआत वैसे ही करना है, यहीं से शुरुआत करेंगे एक किनारे से, और जितनी संख्या है और आगे कौन सा अल्फाबेट है यही ध्यान रखना है। तो आते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है? 12, आगे क्या है? ए, तो क्या करेंगे? 12 गुणे ए, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, बीच में कौन सा साइन है? प्लस। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। इसको कैसे ट्रीट करना है? बराबर, यानी इक्वल टू की तरह, इक्वल टू लिख देंगे, ठीक। आइए यहाँ पर, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? नहीं है, तो 0 लिख देंगे। प्लस, क्या यहाँ हाइड्रोजन है? आगे कौन सा अल्फाबेट है? डी। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो क्या करेंगे? 2 इंटू डी। अब इस तरह से आपका दूसरा इक्वेशन तैयार होगा, जो कि क्या होगा? 12a इक्वल टू 2d, जिसका मतलब है अगर काटना चाहेंगे हम तो 2 से काट देंगे, 2 छक 12, यानी 6a इक्वल टू d। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन की तरफ, जो कि क्या है? ऑक्सीजन के लिए है। तो स्टार्ट करेंगे एक किनारे से ही स्टार्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है? 6, और आगे कौन सा अल्फाबेट है? ए, तो क्या करेंगे? 6 इंटू ए। फिर आगे प्लस, क्या यहाँ ऑक्सीजन है? आगे कौन सा अल्फाबेट है? बी। कितना ऑक्सीजन है? 2, तो क्या करेंगे? 2 इंटू बी, ठीक। फिर इसको ट्रीट करेंगे इक्वल टू की तरह, तो इक्वल टू की तरह ट्रीट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कितना है? 2, तो हो जाएगा 2 इंटू सी। प्लस, क्या यहाँ ऑक्सीजन है? यहाँ भी ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा? 1 इंटू डी, ठीक। अब इक्वेशन बनाएंगे, लास्ट इक्वेशन हमारा, तो क्या हो जाएगा? 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 2c प्लस डी। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग काम आता है, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है इसके बाद? बहुत इंटरेस्टिंग काम ये है कि इन सारे इक्वेशन में आपको ये देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार आ रहा है। यानी ए बी सी डी यहाँ पर है, ए बी सी डी ही आपको सिखा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक ए बी सी डी आना चाहिए और एक गिनती 1 2 3 4 आनी चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर ये सारे इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तीसरा इक्वेशन ये हो गया। तीनों इक्वेशन में आपको ध्यान से ये देखना है कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आया है। बस यही ध्यान देना है कि कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आया है, और उसको अपनी इच्छा के अनुसार 1 मान लेंगे। यानी कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आया वो देख कर, यानी अगर आपको गिनती आती है, आपको अल्फाबेट आता है और आपकी आंखें सही सलामत है, आप देख सकते हैं, तो आप देखकर बता देंगे कि कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आ रहा है। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखेंगे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो 3 बार ए दिखाई दे रहा है, यानी ए ज्यादा बार आया है। तो अगर ए ज्यादा बार आया है तो हम क्या करेंगे? ए को क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार करना है, हर इक्वेशन में करना है। यानी आपको क्या करना है कि जो भी अल्फाबेट ज्यादा बार आपको दिखाई दे रहा हो उसको 1 मान लेंगे, और उसी की वैल्यू हर इक्वेशन में पुट करके हम ए बी सी डी यानी अल्फाबेट की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला तो ए की वैल्यू आ गया, तब हम क्या करेंगे? ए जहां जहां है वहां पर ए की वैल्यू पुट करेंगे। बी सी डी, चूंकि यहाँ पर ए बी सी डी 4 अल्फाबेट आए हैं, तो चारों अल्फाबेट की वैल्यू निकालेंगे। एक अपनी स्वेच्छा से 1 मानेंगे, और किसको 1 मानेंगे? जो ज्यादा बार आया होगा। अब इसकी वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है? 6a इक्वल टू सी, तो 6a की जगह क्या रखेंगे? 1 इज इक्वल टू सी। इसका मतलब c इक्वल टू क्या आया? 6। तो दूसरे की वैल्यू आपकी क्या आ गई? a की 1 आ गई और c की कितनी आ गई? 6 आ गई।
दो अल्फाबेट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एक तो हम माने हैं और एक दूसरा हम वैल्यू पुट करके निकाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। दूसरा इक्वेशन कौन है, ये रहा। तो दूसरा इक्वेशन ये है, तो यहाँ भी एक की वैल्यू पुट करिए, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू डी, यानी 6 इज इक्वल टू डी। तीसरा भी इक्वेशन का वैल्यू आपका आ गया, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 6 हो गई। ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। पहला इक्वेशन सॉल्व कर लिया, दूसरा कर लिया। अब बचा है ये, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए का मिल गया, सी का मिल गया, डी का मिल गया। अब हमें बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ए सी डी की वैल्यू रख दीजिए, बी अपने आप आ जाएगा। क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये पूरा मैथ है। मैथ में जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको भी करना है। तो यहाँ रखेंगे 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2b, बी निकालना है। सी कितना है, यहाँ देखिए सी कितना 6 है, तो 2 इंटू 6 और प्लस डी कितना है, डी भी क्या है आपका 6 आया है। तो 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12 प्लस 6, तो 2b इज इक्वल टू कितना होगा 18 माइनस 6, 2b इज इक्वल टू आपका 12, यानी b इज इक्वल टू क्या आ गया 6। इस तरह से आपके चारों अल्फाबेट की वैल्यू कितनी आ गई, a का 1 आ गया, c का 6 आ गया, d का 6 आ गया और b का 6 आ गया। यही हमारा मेन काम था, हमको यही निकालना था। आप सोच रहे होंगे कि क्यों निकलवाएं, इसका करेंगे क्या। तो कुछ नहीं करना है, जहां पर a है वहां a की वैल्यू रख दीजिए, जहां b है वहां b की वैल्यू रख दीजिए, जहां c है वहां c की वैल्यू रख दीजिए और जहां d है वहां d की वैल्यू रख दीजिए। कहाँ रखेंगे, शुरुआत कहाँ से किए थे, यहाँ a रखे थे, यहाँ b रखे थे, यहाँ c रखे थे और यहाँ d। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू a की जगह पुट करना है, b की वैल्यू b की जगह पुट करना है, c की वैल्यू c की जगह पुट करिए और d की वैल्यू d की जगह पुट करिए। पुट करके देखते हैं a कितना है, a है 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखते हैं। फिर आते हैं b की वैल्यू कितनी आई है 6, तो हम यहाँ रख देंगे 6। फिर बात करते हैं c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू कितनी है 6, देख कर रखना है। फिर d की वैल्यू बात करते हैं, d की वैल्यू कितनी आई है, d कहाँ गया, d भी कितना है आपका 6। अब ध्यान से ये इक्वेशन आप देख लीजिए, ये बैलेंस हो चुका है। आप गिन लीजिए, इधर 6 कार्बन है, इधर 6 कार्बन, बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर भी 12 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो चुका है। 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 दूनी 12, 12 6 टोटल 18 ऑक्सीजन है। इधर आते हैं 6 दूनी 12 और 12 6 18। तो आपको बैलेंसिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है, यानी कोई यहाँ पर आंसर मैचिंग वाली टेक्निक नहीं आएगी। बस आपको देख लेना है कि जितना लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट की संख्या है उतना ही राइट साइड होनी चाहिए। अगर है तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। अगर ऐसा भी कंडीशन कभी कभी आ जाता है कि ABCD की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे ऐसे 1/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये भी इस तरीके का भी इक्वेशन आप लोग मैथ में देखे होंगे। ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाए। ऐसे केस में क्या करना होता है, जो कि पता नहीं जो बोर्ड में पूछा गया उसमें फ्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। अगर फ्रैक्शन भी आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन देखेंगे 1/2 है। जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ 1/2x है, अगर मैं पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये अगर मैं पूरे इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2z। अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं आपको फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा केस होता है कि इक्वेशन बैलेंस करते आपका इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी हर से गुणा कर देंगे, आपका इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कोई भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ मैथ का कॉन्सेप्ट लगाया है। करना क्या है, आपको अल्फाबेट स्टार्ट करना है ABCD, अगर आगे और है तो EFGH तक आप जाएंगे। ठीक, दूसरा काम क्या करना है कि जितने एलिमेंट हैं उतने इक्वेशन बना लेना है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 3, एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था।
तो 3 एलिमेंट थे, तो इसलिए हमारे 3 इक्वेशन बने हैं। तो पहला कैसे बनाए हैं, यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे, यहाँ 6 कार्बन था तो 6 इंटू ए, यहाँ पर कार्बन नहीं था तो 0, यहाँ पर कार्बन था तो 1। इस तरीके से आपका कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का बना है आपका इक्वेशन। और जब इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, अल्फाबेट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी सारा काम ये है कि जो अल्फाबेट हम लिखे हैं उसी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन बना लिया है। अब हमको एक ये इक्वेशन मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये इक्वेशन मिला। इक्वेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार आया है। तो ABCD में देख लेंगे कि कौन A ज्यादा बार आया, कि B ज्यादा बार आया, कि C ज्यादा बार आया, कि D ज्यादा बार आया। जो भी ज्यादा बार आया रहेगा उसको 1 मान लेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर करके हर इक्वेशन में ABCD चारों की वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे ही ABCD की वैल्यू आप इक्वेशन में रखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गया और आपको पता भी नहीं चला कि कब आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्योंकि कई बच्चे बहुत कमजोर होते हैं तो उनको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो चूंकि मैं चारों इक्वेशन बैलेंस करके दिखाऊंगा, पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट पहली बार में आएगा, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, और आखिरी तक जाते जाते आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आज के बाद कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसको आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। कभी भी यह मेथड कभी फंसेगा नहीं, आप किसी और मेथड के चक्कर में रहेंगे। कई सारे मेथड में आपको नाम गिनवा देता हूँ। एक हिट एंड ट्रायल है, एक पार्शियल इक्वेशन मेथड है, वो ICC बोर्ड में होता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे कैसे पार्शियल इक्वेशन बनाते हैं। तीसरा एक टेबल मेथड होता है जो साइड बुक में दिया होगा, NCERT से रिलेटेड जो साइड बुक होती हैं, टेबल मेथड में। लेकिन वहाँ पर जब भी कई बार एलिमेंट रिपीट होने लगते हैं तो वहाँ पर टेबल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं फिर से, तो इक्वेशन नंबर 2 यानी ये रहा, कैल्शियम कार्बोनेट HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। पहला क्या रूल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, गिनना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5। ये तरीका नहीं गिनना, इस तरीके से नहीं गिनना है। गिनना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट जब पढ़े होंगे आप पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है ना, वो वहां पर 3 चीजें नहीं लिखी है एक साथ। जैसे ये पूरा एक एलिमेंट नहीं है, इस तरीके से पीरियड टेबल में आपको नहीं मिला होगा। पीरियड टेबल में सिर्फ एक लिखा होगा। तो ये आपका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो गिनना शुरू करते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। कुल कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 5 एलिमेंट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर हमारे कुल कितने एलिमेंट है, 5। इसका मतलब इक्वेशन कितने बनने वाले हैं, 5 इक्वेशन आपके बनने वाले हैं। दूसरा रूल क्या था कि इस एरो को, ये जो एरो है इसको ट्रीट करना है इक्वल टू की तरह। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम अल्फाबेट, हमने कहा था कि आपको अल्फाबेट आना चाहिए, आपको गिनती आना चाहिए, आपको देखने आना चाहिए, ये 3 चीजें आनी चाहिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो अब हम अल्फाबेट लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे D, यहाँ लिखेंगे E। ये पहला काम है, ABCDE। आगे रहेगा तो आगे के अल्फाबेट आप लिखते जाएंगे। क्योंकि अब हमको क्या करना है, 5 इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो 5 इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले एक किनारे से स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक साइड से स्टार्ट करिए, आपकी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, कैल्शियम। ध्यान लिख दीजिए, किसके लिए बना रहे हैं, फॉर कैल्शियम, कैल्शियम के लिए बना रहे हैं। फिर वही तरीका, आगे के अल्फाबेट को देखना है और संख्या को देखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे कितना अल्फाबेट है, A, कितनी संख्या है, 1। तो क्या करेंगे, 1 इंटू A, ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे बीच में प्लस, प्लस। क्या यहाँ पर कैल्शियम है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। ये आपका एरो आ गया। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इक्वल टू की तरह। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ इक्वल टू लिख देंगे। फिर आगे यहाँ आ जाइए, क्या यहाँ कैल्शियम है, हाँ बिल्कुल कैल्शियम है। कितना है, 1 कैल्शियम है, तो 1 इंटू C, ठीक। फिर आगे आ जाएंगे, क्या यहाँ कैल्शियम है, नहीं है, तो प्लस 0। फिर यहाँ आ जाएंगे, क्या यहाँ कैल्शियम है, नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस 0। तो पहला इक्वेशन हमारा तैयार होगा, क्या, A इज इक्वल टू C। ये हमारा तैयार हो गया पहला इक्वेशन, ठीक। कैल्शियम का मैंने कहा था जितने एलिमेंट होंगे उतने इक्वेशन बनेंगे।
तो कैल्शियम पहला एलिमेंट हमने इक्वेशन बनाया, तो कैल्शियम का इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, तो दूसरा कौन सा है? कार्बन। तो लिखेंगे यहाँ फॉर कार्बन, लिख दिया। स्टार्ट करते हैं। यहाँ रहा कार्बन आपका, कितना कार्बन है? एक। आगे क्या है? ए, तो 1 इंटू ए। फिर यहाँ आइए, क्या यहाँ पर कार्बन है? नहीं है, तो प्लस 0। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इक्वल टू की तरह। फिर यहाँ ये क्या यहाँ कार्बन है? नहीं है, तो 0। क्या यहाँ कार्बन है? नहीं है, तो 0। क्या यहाँ कार्बन है? हाँ बिल्कुल कार्बन है। कितना कार्बन है? एक। आगे अल्फाबेट कितना है? ई। तो क्या करेंगे? प्लस 1 इंटू ई। अब क्या बनेगा यहाँ पर इक्वेशन? A इज इक्वल टू ई। ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक। अब बात करेंगे तीसरे इक्वेशन की बात करेंगे, तो तीसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो लिख लीजिए यहाँ पर फॉर ऑक्सीजन। ठीक। और जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 3। आगे अल्फाबेट कौन है? तो क्या करेंगे? कितना ऑक्सीजन? 3। अल्फाबेट कौन है? ए। आगे बढ़िए, क्या यहाँ ऑक्सीजन है? नहीं है, तो क्या करेंगे? प्लस 0। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इक्वल टू की तरह। क्या यहाँ ऑक्सीजन है? नहीं है। क्या यहाँ ऑक्सीजन है? हाँ बिल्कुल है। आगे कौन सा अल्फाबेट है? डी। कितना ऑक्सीजन है? 1 इंटू डी। क्या यहाँ ऑक्सीजन है? बिल्कुल ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 2। आगे कौन सा अल्फाबेट है? ई। तो क्या करेंगे? प्लस 2 इंटू ई। अब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू डी प्लस 2e। ये आपका हो गया कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आपके बन चुके हैं। अब चौथे इक्वेशन की बात करेंगे, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कौन? हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे? लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं। क्या यहाँ हाइड्रोजन है? नहीं है, तो 0। प्लस क्या यहाँ हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। कितना है? 1। आगे कौन अल्फाबेट है? बी। तो क्या करेंगे? 1 इंटू बी। आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू। क्या यहाँ हाइड्रोजन है? नहीं है, तो 0। क्या यहाँ हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। कितना है? 2। तो 2 इंटू डी। क्या यहाँ हाइड्रोजन है? नहीं, तो प्लस 0। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? बी इज इक्वल टू 2d। ये आपका कौथा इक्वेशन है? चौथा इक्वेशन। आपके 4 इक्वेशन बन चुके हैं, सिर्फ एक इक्वेशन आपका बचा हुआ है। अब बात करते हैं कौन बचा है? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? फॉर क्लोरीन, फॉर क्लोरीन। ठीक। क्या यहाँ क्लोरीन है? नहीं है, तो 0। प्लस क्या यहाँ क्लोरीन है? बिल्कुल है। कितना क्लोरीन है? 1। तो 1 इंटू बी। इसके बाद इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इक्वल टू की तरह। तो ये इक्वल टू हो गया। यहाँ बात करेंगे क्लोरीन है? बिल्कुल है। कितना है? तो 2 इंटू सी। क्या यहाँ क्लोरीन है? नहीं है, तो 0। क्या यहाँ क्लोरीन है? नहीं है, तो 0। ठीक। अब इस तरीके से आपका आखिरी इक्वेशन तैयार होगा, B इज इक्वल टू 2C, जो कि कौन सा इक्वेशन है आपका? 5वां इक्वेशन है। अब यहीं पर आपको रुक कर सोचना है। क्या सोचना है? फिर से याद करेंगे, पिछले इक्वेशन में हमने क्या सोचवाया था आपसे? हमने कहा था ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। अब रुक कर ये देखना है कि कौन ज्यादा बार आया हुआ है। A B C D E, यहाँ पर 5 अल्फाबेट है। A B C D E, 5 अल्फाबेट में आपको देखना है। अब यहाँ पर आंख का आपका काम होगा कि आपको देखने आता है कि नहीं देखने आता है। अगर आपको देखने आता होगा तो आपको दिख रहा होगा A, यानी यहाँ पर A आपका ज्यादा बार आया है। और जो भी ज्यादा बार आया रहेगा हम उसको अपनी स्वेच्छा से 1 मान लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार उसको 1 मान लेंगे। बाकी अल्फाबेट की वैल्यू आप निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि हम क्या करेंगे अल्फाबेट की वैल्यू निकालने के लिए? तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए को क्या मान लेंगे? 1, अपनी इच्छा अनुसार। क्यों माने हैं? इसलिए माने हैं क्योंकि ए ज्यादा बार आ रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कहेंगे सर जी ए मानने से नहीं आ रहा है। अगर ए मानने से नहीं आ रहा तो बी को मान लो। अगर ऐसा हो रहा है कि ए मानने से सारे अल्फाबेट की वैल्यू नहीं निकल रही है तो अब बी को मान के कर लो, यानी जो ज्यादा बार आ रहेगा उसी को देखकर आपको करना है। अगर ए से नहीं आ रहा तो आप सोचेंगे सर जी बताए थे मेथड और बैलेंस ही नहीं हो रहा है ए से। तो अगर ऐसा भी है, क्योंकि आपके पास 5 अल्फाबेट है, कभी ऐसा होगा कि ए से नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? आप बी की वैल्यू रख के पुट कर लीजिएगा। बी से हो जाएगा, अगर बी से नहीं हो तो सी से हो जाएगा। ये आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा बार दिख रहा है
उसी को मानेंगे, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ये मेथड फेल है। ऐसा नहीं है, अगर ए से नहीं आ रहा, ऐसा होता नहीं है, कभी आज तक हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि ए या बी या किसी की वैल्यू 1 मानने से आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वैल्यू नहीं निकल पा रही है, तो आप दूसरे को भी मानकर कर सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ए निकल गया, अब ए की वैल्यू जहां जहां आपको ए दिख रहा है वहां उसकी वैल्यू रख दीजिए। तो पहले इक्वेशन पे आते हैं, तो ए इक्वल टू सी है, ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू सी। इससे क्या मिला, सी की वैल्यू क्या मिला, सी की वैल्यू आपकी 1, ए का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया। कैसे किए, सी इक्वल टू ए इक्वल टू सी है, ए हमने 1 मान लिया तो सी भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब पहला इक्वेशन हो गया है। अब पहले इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, सी मिल गया। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, ए इक्वल टू ई है तो 1 इक्वल टू ई, यानी ई की वैल्यू आ गई क्या, 1। तो अब देखिए 3 वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ए 1 हो गया, सी 1 हो गया, ई 1 हो गया। अब हम तीसरे इक्वेशन पर जाते हैं, तो तीसरा इक्वेशन कौन है ये, तो हमें ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू पता है, तो हम रख देंगे। तो 3 इंटू ए कितना है, 1, रख दिया हमने। फिर बात करते हैं डी, डी हमें नहीं पता है, डी हमें निकालना है, प्लस 2e, ई कितना है देखिए यहाँ पर, ई क्या है 1, तो 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू डी प्लस 2, तो क्या हो जाएगा डी इजिकल टू 3 माइनस 2, यानी डी कितना आ गया आपका 1 आ गया। यानी आपका यहाँ पर चौथा अल्फाबेट क्या आ गया 1, ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया, डी आ गया, कौन बचा है बी। तो आप देख लीजिए चौथा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन क्या है, b इजिकल टू 2d, डी कितना आया है देखिए, d इजिकल टू 1 आया, तो 2 इंटू 1, तो b कितना आ गया आपका 2। इस तरीके से आपके पांचों अल्फाबेट की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। a का 1 हो गया, b का 2, c का 1, e का 1, d का 1, पांचों अल्फाबेट की वैल्यू आ चुकी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी ये बचा हुआ है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा काम क्या था, पांचों अल्फाबेट को निकालना। पांचों अल्फाबेट की वैल्यू आ चुकी है, अब इसके बाद होगा तुरंत मैजिक। कैसे होगा मैजिक, आप ये पांचों अल्फाबेट की वैल्यू पुट करिए और आपका इक्वेशन तुरंत बैलेंस। आपके सामने करके दिखाता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, चलिए 1 लिखा नहीं गया था तो हो गया। फिर बी की वैल्यू कितनी है 2, रख देंगे 2, ठीक। सी कितना है 1 है, तो 1 का मतलब लिखा नहीं जाएगा। डी कितना है 1, लिखा नहीं जाएगा। फिर ई की बात करते हैं, ई कितना है 1। अब आप देख लीजिए ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको काउंट करके बतवा देता हूँ। देखिए कैल्शियम 1 है, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन है, यहाँ पर देखेंगे 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखेंगे 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। काउंट कर लिया आपने, अब आपका ये भी रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पर जो यूपी बोर्ड में पिछले साल पूछा गया है, तो तीसरा इक्वेशन। अब ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि यह वीडियो जो है वो यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, यह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। तो दोनों में ही बैलेंसिंग पूछी जाती है, क्योंकि अब एनसीईआरटी पैटर्न है तो यूपी और सीबीएसई बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, सेम सवाल दोनों बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, अल्फाबेट लिखना। तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी। 3 ही था तो यहाँ पर हमने ए बी सी लिखा। अब इसके बाद चूंकि आप मेथड जान चुके हैं तो हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, अगर आप गिनती जैसे करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं गलत तरीके से, 1 2 3, तुरंत गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, और अगर 2 एलिमेंट है तो इक्वेशन कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन किसके लिए है, फॉर कौन है, नाइट्रोजन। तो हम पहला इक्वेशन किसके लिए बनाएंगे, नाइट्रोजन के लिए बनाएंगे। चलिए बनाते हैं इक्वेशन। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आगे कौन है, ए, कितनी संख्या है नाइट्रोजन की 2, तो 2 इंटू ए, प्लस बीच में क्या है प्लस, क्या यहाँ नाइट्रोजन है, नहीं है तो 0, और बराबर, क्या यहाँ नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, कितना है 1 इंटू सी, यानी इक्वेशन क्या बना 2a इक्वल टू सी। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। तो दूसरा कौन है एलिमेंट है, दूसरा आपका फॉर हाइड्रोजन। कौन है भाई, हाइड्रोजन है आपका, ठीक। तो देखिए कहाँ है, क्या यहाँ है, नहीं है तो 0, प्लस
हाइड्रोजन है कितना है 2 और आगे क्या है B, तो 2 इंटू बी इज इक्वल टू कितना हाइड्रोजन 3 आगे क्या है C, तो 3 इंटू सी, तो 2B इक्वल टू क्या हो गया आपका 3C। ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब फिर वही नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे भैया? नियम लगाएंगे कि कौन अल्फाबेट ज्यादा बार दिख रहा है। तो आप देखेंगे A C और B C, इसका मतलब क्या यहाँ पर दिख रहा है C ज्यादा बार दिख रहा है। तो C ज्यादा बार दिख रहा है तो C को क्या कर लेंगे अपनी इच्छा अनुसार 1 मान लेंगे और 1 मान के दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन में तो पहला अल्फाबेट कौन है C इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। अब पहले इक्वेशन में रखेंगे तो 2A इक्वल टू क्या हो गया C, 2A इक्वल टू 1 यानी A इक्वल टू क्या आ गया 1/2। A की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब बात करते A 1/2 हो गया यानी यहाँ पर A क्या लिखेंगे A 1/2। A आ गया C आ गया। अब B की बात करते हैं तो B कैसे निकालेंगे? तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका B इक्वल टू हो जाएगा 3C/2। तो B इक्वल टू क्या हो गया C कितना है अपने पास 1 है तो 3 इंटू 1/2 यानी B क्या आ गया आपका 3/2। ठीक, हमें क्या चाहिए था A आ गया C आ गया B क्या आ गया 3/2। A B C तीनों की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट A B C की वैल्यू पुट करेंगे, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो A की वैल्यू कितनी है भाई 1/2। ठीक, B की वैल्यू कितनी है आपकी B कहाँ गया B आपकी 3/2 है और C कितना है आपका C की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लिखते नहीं है। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज जो है वो किस में आ जाती हैं फ्रैक्शन में आ जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया फ्रैक्शन में हो गया है। फ्रैक्शन को हटाने का क्या नियम बताया है मैंने? फ्रैक्शन को हटाने का नियम ये बताया है कि आप डिनोमिनेटर यानी हर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा रिफॉर्म हो जाएगा N2 प्लस 3H2 और एरो लगाएंगे क्या बन जाएगा 2NH3। ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। 2 नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन इधर 6 हाइड्रोजन इधर और 6 हाइड्रोजन इधर। चलिए अब आखिरी इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो अब डायरेक्ट हम चूंकि हम सीख चुके हैं तो हम डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है A लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ B लिखेंगे, फिर यहाँ C लिखेंगे, फिर यहाँ D लिखेंगे, फिर यहाँ E लिखेंगे। ठीक, अल्फाबेट मुझे लगता है कि सारे बच्चों को जो कक्षा 10 में उनको क्लास 10th में उनको तो आता ही आता होगा। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। 1 2 3 4 यहाँ पर कितने एलिमेंट है 4। अगर आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पर 5 इक्वेशन नहीं बनने वाले हैं। एलिमेंट कितने 1 2 3 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो हमारे 4 इक्वेशन बनने वाले हैं। पहला इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या फॉर MN की बात करते हैं। MN कहाँ पर है यहाँ पर कितना है 1 इंटू A, क्या यहाँ पर है नहीं है तो प्लस 0 इक्वल टू क्या यहाँ MN है बिल्कुल है कितना है 1 इंटू C, क्या इन दोनों जगह MN है नहीं है तो प्लस 0 प्लस 0। तो इक्वेशन क्या हो गया A इक्वल टू C, पहला इक्वेशन हमारा बन चुका है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन है फॉर ऑक्सीजन, कौन है भैया यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ है यहाँ कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू A, क्या यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है तो प्लस 0, ये क्या हो गया बराबर, क्या यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है तो 0, क्या यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है तो 0, क्या यहाँ है बिल्कुल है कितना है प्लस 1 इंटू E। ठीक, तो क्या हो गया आपका ये इक्वेशन रहेगा 2A इक्वल टू E, आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। क्या बन गया आपका ये दूसरा इक्वेशन। अब तीसरे की बात करते हैं भैया। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा आपका कौन है भाई फॉर हाइड्रोजन, कौन है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ है क्या यहाँ है नहीं है तो 0 प्लस क्या यहाँ पर है बिल्कुल है कितना है 1 इंटू आगे कौन है B और इज इक्वल टू क्या यहाँ है नहीं है 0, क्या यहाँ है नहीं है तो 0, क्या यहाँ है बिल्कुल है कितना है 2 इंटू E। ठीक, तो क्या हो गया आपका रिएक्शन B इज इक्वल टू 2E, ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया
तीसरा इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया? तीसरा। अब बात करते हैं किसके? चौथे इक्वेशन की बात करते हैं। तो चौथा कौन है भैया? चौथा कौन है? क्लोरीन। फॉर क्लोरीन। क्या यहाँ क्लोरीन है? नहीं है, तो 0 प्लस क्या यहाँ क्लोरीन है? तो 1 इंटू बी इज इक्वल टू क्या यहाँ है? बिल्कुल है, तो 2 इंटू सी प्लस ये क्या यहाँ पर क्लोरीन है? बिल्कुल है, तो क्या जाएगा? 2 इंटू डी प्लस यहाँ पर है नहीं 0, तो क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू 2C प्लस 2D। ये आपका हो गया चौथा इक्वेशन, आपका चौथा इक्वेशन यानी फोर्थ इक्वेशन आपका हो चुका है। अब आपके इक्वेशन बन चुके हैं। अब आपका काम क्या है? आपको देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आपका जो है वह ज़्यादा बार दिख रहा है। जो अल्फ़ाबेट आपको ज़्यादा बार दिख रहा है उसी को आप क्या कर लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देखकर चाहे ए मान लीजिए चाहे सी मान लीजिए, दोनों मान लेंगे, आपका इक्वेशन होने वाला है। हम क्या करेंगे? हमें ए ज़्यादा सुटेबल लग रहा है तो हम क्या करेंगे? ए को हम क्या कर लेंगे? 1 मान लेंगे। तो ए हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या मान लिए? A1। ठीक, जैसे A1 माने तो पहला इक्वेशन क्या कहता है? A इक्वल टू सी। तो अगर A1 है तो क्या हो गया? C आपका 1 हो चुका है, यानी A की वैल्यू 1 आ गई या C की वैल्यू 1 आ गई। दो वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। पहले इक्वेशन थे, पहले इक्वेशन से हमें मिला क्या? कि C की वैल्यू 1। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा क्या है? 2A इज इक्वल टू E है। ठीक, A कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? E, यानी E इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो तीसरी वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर? E इक्वल टू क्या हो गया? 2। तब A की बात कर लिए, E आपका आ चुका है 2। अब बात करते हैं अगले इक्वेशन में चलते हैं। बचा कौन है हमारे पास? बचा है B बचा है, और कौन सा बचा है? D बचा हुआ है। अब बात करते हैं, हमें चाहिए कौन? B चाहिए, और कौन चाहिए? D चाहिए। तो तीसरे इक्वेशन पे आते हैं, तो B इक्वल टू क्या है? 2E। E कितना आया भैया? 2 आया है, तो 2 इंटू 2, तो B इक्वल टू क्या हो गया? 4, यानी B भी आपका आ चुका है कितना? तो यहाँ पर B कितना आ चुका है आपका? 4 आ चुका है। अब सिर्फ बचा है आपको कौन? AC, B हो गया, E हो गया, सिर्फ D बचा है। तो अब आखिरी इक्वेशन पे जाते हैं। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर D निकालना है। इस इक्वेशन को उल्टा लिख सकते हैं, 2C प्लस 2D इक्वल टू B। ठीक, अब हमें D निकालना है। C भी पता है, B भी पता है, तो वैल्यू रख देते हैं। C कितना है? यहाँ पर देखिए 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2D इक्वल टू B। B कितना है हमारे पास? B देखिए कहीं दिख रहा होगा, B कितना है? 4। चलिए 4 हो गया, तो 2D इक्वल टू क्या हो गया? 4 माइनस 2, तो 2D इक्वल टू कितना हो गया? 2, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। आपकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर D कितना आ चुका है? 1। अब आप क्या करेंगे? ABCD की वैल्यू रख दीजिए, जो कि बहुत ही आसान है। रखिए, A कितना है? 1, 1 हो गया। B कितना दिया है? 4, रख दीजिए 4, यहाँ पर 4 हो गया। C कितना है? 1, हटा दीजिए। D कितना है? 1, हटा दीजिए। E कितना है? 2, रख दीजिए। अब देख लीजिए आपका इक्वेशन ये फाइनली बैलेंस हो चुका है। अगर ये बैलेंसिंग की टेक्निक आपको आ गई तो आप मान के चलिए 5 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। तो फाइनली ये होता है आपका कंप्लीट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैलेंसिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको मिलेगा होमवर्क के लिए। वो आपको खुद ही करना है, खुद करें और ट्राई करें। ठीक।